हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का आपके प्री बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो डिफरेंस बिटवीन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ये क्लास 8th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब इस डिफरेंस बिटवीन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस डिफरेंशिएशन आर एज फॉलोज। ठीक है, उसके बाद आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा टॉपिक को और फिर आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कि अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, वहीं अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखोगे तो ये इसमें होगा पॉइंट नंबर 1, अकर्स ओनली इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गाई एंड इन सम बैक्टीरिया। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कुछ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, एल्गाई में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर टू है द इंटायर प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप सभी जानते हो पावर हाउस ऑफ दिस सेल होता है। तो जो जितना भी प्रोसेस होता है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, वो पावर हाउस ऑफ दिस सेल में होता है। ठीक है, वही बात करें अगर हम फोटोसिंथेसिस का, तो द इंटायर प्रोसेस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जितना भी प्रोसेस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब पॉइंट नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पॉइंट नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एटीपी आर बाय प्रोडक्ट्स। अब इसका बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एटीपी मतलब वो बाय प्रोडक्ट्स हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। वहीं अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस को तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर आर बाय प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बाय प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस का। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एटीपी है बाय प्रोडक्ट्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन का। तो आपको याद रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखोगे तो है ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड आउट। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो है वो हम लोग ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करते हैं। ठीक है, इनहेल हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वैसे ही आपको याद रखना है कि हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसिंग फूड एंड कैप्चरिंग एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, प्रोड्यूसिंग फूड एंड कैप्चरिंग एनर्जी। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, इन दिस प्रोसेस फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है ताकि उसमें से एनर्जी रिलीज हो सके। वहीं अगर आप फोटोसिंथेसिस को देखोगे तो इन दिस प्रोसेस फूड इज सिंथेसिस इज कैप्चरिंग द एनर्जी। ठीक है, पॉइंट नंबर हम देखते हैं 6। तो पॉइंट नंबर 6 है इट इज एक्सोजेनिक रिएक्शन एज एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज एक्सोजेनिक रिएक्शन एज एनर्जी इज रिलीज। उसमें से सेल्यूलर रेस्पिरेशन में से एनर्जी को रिलीज किया जाता है, तो याद रखना। ठीक है, वही अगर आप फोटोसिंथेसिस का हम 6 पॉइंट देखें तो है इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एज इट रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर सनलाइट सिंस सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कोई सा भी मतलब डज नॉट रिक्वायर नहीं होता है सनलाइट। ठीक है, क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होता है हर समय पे होता है। वही फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सनलाइट सिंस फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी सनलाइट होता है तो सनलाइट के सामने, सनलाइट के मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सनलाइट सिंस फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन C6H12O6 + 6O2 गिव्स रिएक्शन 6CO2 + 6H2O। याद रखिएगा केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लास्ट में लिखना होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन C6H12O6 + 6O2 गिव्स रिएक्शन 6CO2 + 6H2O, ठीक है। वही अगर आप फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन देखोगे तो लिखना होगा 6CO2 + 6H2O गिव्स रिएक्शन C6H12O6 + 6O2, ठीक है। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो, होप यू ऑल लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।